हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे, काफ़ी सारी अपडेट्स मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। इंटरेस्टिंगली दोस्तों बारसा से रिलेटेड बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। पैसा आ रहा है बार्सिलोना के पास दोस्तों, उसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कुंडे से रिलेटेड, हम लोग रफीनिया से रिलेटेड एक अपडेट देने वाले हैं। गावी से रिलेटेड दोस्तों बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ एंड भाई यहाँ पे वीडियो सामने आ रही है। और इसके सिवाय भी बारसा अपडेट्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इंटरेस्टिंगली दोस्तों इस वीडियो में शुरू करने जा रहा हूं, हम लोग यहाँ पे भाई एक्सप्लोर करेंगे, अपडेट्स को देखेंगे रिलेटेड टू कपल ऑफ अदर क्लब्स। भाई यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ रियल मैड्रिड एंड एथलेटिको मैड्रिड को हम लोग अभी, बिकॉज ये हमारे डायरेक्ट राइवल है, तो इनसे रिलेटेड अपडेट्स को भी मैं अब कवर करूंगा इन फ्यूचर और इस वीडियो में। एंड इन फ्यूचर दोस्तों डेफिनेटली भाई हम लोग और बड़े क्लब्स की और बाकी लीग्स की भी हम लोग न्यूज़ को कवर करेंगे। तो यस दोस्तों, अगर आप लोगों को ये चीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में भी बता दीजिएगा कि भाई और इस तरीके की आपको अपडेट्स अदर देन बार्सिलोना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मैं अगर ज़रूरत पड़ी तो सेपरेट वीडियो बना लूंगा इन सारे क्लब्स के ऊपर। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द बार्सिलोना की जो पॉजिटिव न्यूज़ आ रही दोस्तों, उससे शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है, रिपोर्ट्स ये कह रही हैं और एफ पोलो ने कहा है, भाई वन ऑफ द रिलायबल सोर्सेज ने कहा है कि बार्सिलोना ने यहाँ पे भाई एक डील ऑलमोस्ट साइन कर ली है। साइन तो अभी भाई बेसिकली नहीं हुई है, बट ऑलमोस्ट कंप्लीट करती हुई नजर आ रही है यहाँ पे बार्सिलोना। और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जो दुबई वाला जो हमारा भाई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट था उससे रिलेटेड। देखो यहाँ पे भाई डिटेल आई है सामने कि अब प्रॉपर डिटेल सामने आई है। बाय द वे बारसा के सामने दो ऑप्शंस आए थे कि भाई आपको दुबई बेस्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी वाला प्रोजेक्ट चाहिए या फिर भाई आबू धाबी वाला प्रोजेक्ट चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आबू धाबी वाले प्रोजेक्ट के साथ कुछ कॉन्स्टेंट थे यहाँ पे भाई, कुछ कंडीशंस थी जो बारसा नहीं चाहती थी, वो मैं बाद में बताता हूँ आपको कि क्या प्रॉब्लम थी। बट बार्सिलोना ने चूज किया यहाँ पे दुबई बेस्ड जो प्रोजेक्ट है उसको। अब यहाँ पे बताया जा रहा है ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, यहाँ पे भाई 30 से 40 साल तक ये प्रोजेक्ट में भाई बारसा और ये जो कंपनी है दुबई बेस्ड वो साथ में रहेंगे। मैं जिस कंपनी से बार्सिलोना ने इस टाइम पे डील करी है वो है एस्पिन हॉलीडेज, और यहाँ पे भाई 4 टावर बार्सिलोना के साथ मिलके ये कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाएगी, जिन टावर्स में भाई यहाँ पे बारसा का ऑफिशियल स्टोर होगा और एक छोटा म्यूजियम होगा, जो कि ऑब्वियसली यहाँ पे भाई बारसा को एक फ्यूचर में एक सोर्स ऑफ इनकम जरूर देगा, भले बहुत ही कम हो, बट यहाँ पे डेफिनेटली एक सोर्स ऑफ इनकम बार्सिलोना का यहाँ पे हो चुका है। बट यहाँ पे ये बारसा का नाम यूज करेंगे, बारसा का बैज यूज करेंगे इस पर्टिकुलर जो भी ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स इसके में। और इसके साथ दोस्तों यहाँ पे मैंने जिस तरीके से कहा था कि भाई ये वन टाइम प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भाई हमें ईयरली कुछ पैसे मिलने चाहिए। द गुड न्यूज़ इज दोस्तों यहाँ पे 10 मिलियन यूरोज बार्सिलोना को ईयरली मिलेंगे इस प्रोजेक्ट से। भाई 30 साल का ये प्रोजेक्ट है, 30 से 40 साल का लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। थिंक अबाउट इट, क्या डील क्रैक करी है भाई लपोर्ता ने। आप लोगों को दोस्तों मैं बता दूं, जो सॉकर अवार्ड्स हुए थे यहाँ पे उसमें लपोर्ता एक्स्ट्रा 1-2 दिन रुके थे और उन्होंने उस टाइम पे ये डील को क्रैक किया है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया डील यहाँ पे बार्सिलोना के लिए यहाँ पे लेके आए हैं लपोर्ता आई विल से। हाँ डेफिनेटली भाई 30-40 साल में 10 मिलियन की वैल्यू बहुत कम होगी, बट भाई आपको राइट नाउ इन आने वाले 2-3 सीजन में भाई हमें कुछ इनफ्लो चाहिए, भाई कैश का इनफ्लो चाहिए, वो डेफिनेटली ये जो प्रोजेक्ट है ये भाई हमको देगा। बहुत ही ज़्यादा पैसे यहाँ पे हम लोगों को बारसा को मिल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जिक्र किया था कि आबू धाबी वाला जो यहाँ पे ऑफर था उसको रिजेक्ट कर दिया बार्सिलोना ने, और उसका रीज़न ये है दोस्तों कि ये जो सिमिलर ऑफर यहाँ पे आबू धाबी दे रहा था, बट यहाँ पे उनका जो लोगो है, जो ऑर्गेनाइजर है, जो कंपनी है, उसको हमें भाई अपने बैक पे लगाना पड़ता। जो हमारा यहाँ पे यूएनएसएफएफ का जो भी मतलब लोगो है चैरिटी वाला, उसकी जगह पे हमें यहाँ पे उस कंपनी का लोगो लगाना पड़ता। एंड विथ दुबई ये केस नहीं है। दैट मीन्स कि दोस्तों बारसा के पास एक और जगह खाली हो चुकी है जहां पे भाई लोगो लगा सकती है बार्सिलोना, और भाई वहां उसको भी मतलब आगे इन फ्यूचर हम लोग सेल कर सकते हैं 5 से 10 मिलियन के लिए, तो और पैसा आने वाला है बार्सिलोना को। तो दोस्तों होपफुली ये डील आपको समझ में आ चुकी हो। भाई काफ़ी पैसा यहाँ पे हम लोग ऐड करने वाले हैं बार्सिलोना के जो भी भाई फंड्स है उसमें। अब मूव ऑन करते हैं दोस्तों हम लोग अगली स्टोरी की तरफ, जो कि रिलेटेड है यहाँ पे कुंडे से। देखो दोस्तों कुंडे की परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर होती जा रही दिन प्रतिदिन। पिछले सीजन उसने बहुत ही बढ़िया खेला, एंड भाई इस सीजन से शुरुआत से भाई क्लियरली कुंडे पिछले सीजन वाला कुंडे लग नहीं रहा। या तो उसने पिछले सीजन में ओवर परफॉर्म कर दिया है, या तो भाई अब उसका भाई जो डिप आया है वो बहुत ही पुअर है। ऐसा इस कुंडे को जो कोई देख रहा है भाई वो यही कह रहा है। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो?
और ऐसे में दोस्तों जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा टेंस है रिलेटेड टू यहाँ पे कुंडे। बट यहाँ पे भाई हांसी फ्लिक काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट दिखा रहे हैं कुंडे पे, और वो यहाँ पे इवन कि भाई उसके यहाँ पे लगातार गेम खराब पे खराब हुए जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे थे भाई वर्जीली उससे हेडर विन कर रहा है, 5 फुट 6 इंच का वर्जीली भाई 6 फुट के कुंडे से भाई हेडर विन कर जा रहा है ईजिली। इस तरीके की गेम्स के बावजूद भी यहाँ पे भाई आपके जो फ्लिक है वो कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं अपने प्लेयर के ऊपर, एंड वो जानते हैं कि भाई यहाँ पे डेफिनेटली ओवर यूज़ किया गया है कुंडे को, उसको रेस्ट जो डिजर्व रेस्ट है वो नहीं मिला है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली यहाँ पे कुंडे पुअर परफॉर्म कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आगे आप कुंडे को एक्स्ट्रा रेस्ट मिलते हुए देख सकते हो, उनकी जगह पे कंसेलो खेलते हुए देख सकते हो, एंड भाई मे बी देयर इज अ गुड चांस कि भाई अगर यही रीज़न है कुंडे की पुअर परफॉर्मेंस का, तो यहाँ पे वो रिकवर कर सकते हैं, उनका फॉर्म वापस आ सकता है। अब हम लोग फटाफट से बात कर लेते हैं क्विक बारसा रिलेटेड अपडेट्स के ऊपर, जहाँ पे भाई रफीनिया से रिलेटेड एक बड़ी मेजर अपडेट आ रही है। रफीनिया कल भाई कोई तो अवार्ड सेरेमनी था रेडियो का, जो कि वो जीते भी हैं, बेस्ट प्लेयर ऑफ द सीजन वाला अवार्ड उनको दिया गया है। बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, इंपॉर्टेंट ये है उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि भाई क्या आप एथलेटिको मैड्रिड वाला गेम खेलोगे, और भाई उसमें जो उन्होंने आंसर किया दैट इज़ नॉट गुड भाई यहाँ पे बारसा फैंस के लिए। उन्होंने क्लियरली बोला कि भाई ही वांट्स टू प्ले दैट गेम बट ही इज़ नॉट 100% फिट। देयर इज़ अ गुड चांस दोस्तों यहाँ पे जो मैच है थर्सडे रात को, भाई यहाँ पे रफीनिया विल मिस दैट गेम भाई। बट दोस्तों हमारे पास जो टीम है भाई उस पर हमको ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा, एंड भाई आई नो कि भाई वी कैन परफॉर्म गुड विदाउट रफीनिया ऑल्सो भाई। तो अब हम मूव ऑन करते हैं अगली स्टोरी की तरफ, जो कि यहाँ पे आ रही है डैनी रॉड्रिगेज से रिलेटेड। देखो मैंने बताया था भाई उसकी पिछली वीडियो में कि भाई उसको इंजरी हुई है, एंड भाई गुड थिंग इज अबाउट दैट इंजरी कि भाई यहाँ पे उसको ACL नहीं हुआ है। भाई ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न था कि भाई उसको ACL ना हो जाए, बट यहाँ पे बताया जा रहा है कि पार्शियल क्वाड्रेप ट्राइसेप्स उसका टेंडन टियर हो चुका है, और अगर उसको नेचुरली हील किया जाए विदाउट एनी सर्जरी तो वो 3 से 4 वीक में हील हो सकता है, एंड अगर सर्जरी की नौबत आ जाती है तो भाई वो 3 से 4 महीने 5 महीने भी लग सकते हैं उसकी रिकवरी को, विच आई थिंक इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ भाई डेफिनेटली। बट अच्छी बात यह है कि भाई ACL नहीं हुआ है लड़के को, नहीं तो भाई करियर का वाट लग सकती थी उसकी। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं अगली क्विक अपडेट की तरफ, जो कि रिलेटेड है गावी से। देखो यहाँ पे अभी रिसेंटली एक ट्रेनिंग वीडियो सामने आई है गावी की, जहाँ पे वो दिख रहे हैं भाई प्रॉपरली विद बॉल ट्रेन करते हुए, प्रॉपर किट में ट्रेन करते हुए, ऑब्वियसली विथ नॉट द टीम। भाई लोगों स्क्वाड के साथ आराम से ट्रेन करेंगे फेब के एंड में या फिर भाई मार्च के स्टार्टिंग में, बट अभी के लिए फिलहाल भाई गावी यहाँ पे प्रॉपर जो हमारी जो ट्रेनिंग स्टाफ है उनके साथ ट्रेन कर रहे हैं। और भाई जो वीडियो देखने को मिली है भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दिख रहा है कि भाई यहाँ पे धीरे धीरे उसकी वो जो शार्पनेस है वो वापस आ रही है। तो लेट्स होप कि भाई गावी जल्दी जल्दी रिकवर करे भाई, हमें गावी चाहिए भाई, लड़का हमें चाहिए। एंड फाइनली दोस्तों बारसा रिलेटेड अपडेट्स में हम लोग कवर करने वाले हैं फॉन्ट ने क्या कहा। देखो फॉन्ट की ना इस समय भी बातें बहुत ज़्यादा चल रही है। देखो मेरी पर्सनली भाई फॉन्ट से या फिर बाकी 2-3 जो लोग हैं कैंडिडेट हैं उनसे कोई खास दुश्मनी नहीं है, बट यहाँ पे कोई भी बाकी 3 जो कैंडिडेट्स हैं या फिर 4 कैंडिडेट्स हैं ये कोई ऑफर ही नहीं कर पा रहा है कुछ जो कि लपोर्ता से आपको अपग्रेड दिख रहा हो। यहाँ पे फॉन्ट ने कहा कि भाई मैं हालैंड लेके आऊँगा, मैं एल्वारेज लेके आऊँगा। उन्होंने ये नहीं समझाया कि किस तरीके से लेके आएंगे। उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पे भाई क्लब के जो रेवेन्यूज़ है उनको बढ़ा दूंगा, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि किस तरीके से बढ़ाएंगे। और इसी तरीके से सिमिलरली उन्होंने भाई यहाँ पे एक थोड़ा सा उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी जिसका कोई एक्सप्लेनेशन क्लियरली नहीं दिख रहा मुझे। उन्होंने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में बोला कि हांसी फ्लिक को अभी हांसी फ्लिक जो है वो इतना खुश है करेंटली, वो अपनी टीम के साथ इतना खुश है, जब हम लोग उसको जो चीज़ ऑफर करेंगे वो ऑफर सुन के वो तो पागल हो जाएगा। मतलब उसने ये कहा, तो भाई क्या ऑफर करने वाले हो वो भी एक बार बता दो। हालैंड देने वाले हो, बेस्टोनी देने वाले हो, और उसके साथ क्या काइसेडो भी देने वाले हो, क्या क्या करने वाले हो हमें बता दो, ये भी बता दो। और साथ में दोस्तों उन्होंने एक और स्टेटमेंट यहाँ पे दी है। उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे लपोर्ता जो है भाई बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जो मेंबर्स है जो सोशियोज हैं उनको लूट रहा है, और यहाँ पे भाई कहीं ना कहीं वो एक एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई मैं अगर जीतता हूँ तो यहाँ पे मैं मेंबर्स के लिए और सोशियोज के लिए और जो एनुअल पास होल्डर्स हैं उनकी जो आपके मैच फ़ी होती है उसको मैं कम कर दूंगा। अब देखो दोस्तों एक तरफ तो ये हालैंड लेके आने की बातें कर रहा है, एक तरफ ये एल्वारेज लाने की बात कर रहा है, बड़े बड़े साइनिंग्स लाने की बात कर रहा है, क्लब का रेवेन्यू ठीक करने की बात कर रहा है। दूसरी तरफ ये बात कर रहा है कि भाई मेंबर्स का और मैं यहाँ पे भाई सीजनल जो टिकट होल्डर्स हैं उनका मैं पैसे कम कर दूंगा। कैसे होगा भाई पॉसिबल? हमारे यहाँ पे इस क्लब में आपको पता है कितने वाहियात लोग भी हैं जो सीजन होल्डर टिकट होल्डर्स हैं भाई, वो अपनी टिकट्स को बेच देते हैं जो UCL वाले मैचेस होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मोटा पैसा छापने के लिए। ऐसे लोग भी हैं दोस्तों यहाँ पे इस क्लब में। तो यहाँ पे भाई ये सब दिखाने की ज़रूरत है नहीं। करेंटली जिस सिचुएशन में क्लब है भाई फैंस को पता है कि भाई कहाँ क्या गुजर रहा है हम पे, एंड यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ 1 साल का और कॉम्प्रोमाइज़ भाई हम फैंस को भी करना पड़ेगा, एंड ऑब्वियसली जो भाई मैच देखने जा रहे हैं वो तो कर ही सकते हैं। तो
तो यस दोस्तों, ये बार्सा से रिलेटेड अपडेट्स है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने राइवल्स के ऊपर। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे भाई रियल मैड्रिड से रिलेटेड एंड एथलेटिको मैड्रिड से रिलेटेड कुछ अपडेट्स आ रही है। देखो यहाँ पे रियल मैड्रिड से रिलेटेड एक मेजर अपडेट आ रही है। उनको ये फब्रिजियो ने रिपोर्ट किया कि भाई यहाँ पे रियल मैड्रिड मैनेजमेंट सोच रही है कि भाई यहाँ पे किसी भी तरीके से अब मिडफील्ड को टारगेट किया जाएगा एंड डिफेंस लाइन को टारगेट किया जाएगा। इसमें रीवैम्प करने की जरूरत है। मिडफील्ड में वो 1 से 2 साइनिंग्स करने के बारे में सोच रहे हैं और सिमिलरली यहाँ पे भाई 2 सेंटर बैक्स साइन करने के बारे में सोच रहे हैं, प्लस एक राइट बैक भी उनके दिमाग में चल रहा है कि भाई हम लोग इतने 5 से 6 प्लेयर साइन करेंगे इस समर ट्रांसफर विंडो में। बट अगर आप मेन टारगेट उनके देखें तो भाई उनका मेन टारगेट था विटीनिया, जिसका क्लियरली भाई यहाँ पे उनको समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे जो सैलरी है पहली बात तो बहुत हाई है और अगर आपको उसको लेके आना है तो उससे ज़्यादा बढ़ा के देनी पड़ेगी, तो ये पॉसिबल नहीं नज़र आ रहा है। एट द सेम टाइम उसका कॉन्ट्रैक्ट इतना लंबा है भाई, उसकी जो ट्रांसफ़र फी है वो इतनी बड़ी है कि ये पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा है उनको। और बाकी ऐसे उनको कोई प्लेयर्स समझ में नहीं आ रहे हैं मिडफील्ड में कि भाई जिसको वो टारगेट कर सके एट द मोमेंट। जो उनका सेकंड टारगेट है मिडफील्ड में वो की स्मिथ है। अगेन फब्रिजियो ने रिपोर्ट किया है कि भाई 30-40 मिलियन 50 मिलियन यहाँ पे कम पड़ेंगे अगर कोई भी क्लब यहाँ पे टारगेट कर रहा है की स्मिथ को। एंड भाई यहाँ पे मुझे लग रहा है भाई 70 to 80 मिलियन तक का यहाँ पे डिमांड कर सकता है उसका करंट क्लब उसके लिए। तो यहाँ पे भाई रियल मैड्रिड के लिए जो उनके राइट नाउ जो टारगेट्स थे दोनों के दोनों थोड़ा सा दूर नजर आ रहे हैं। लेट्स सी दोस्तों आगे क्या होता है। बट भाई यहाँ पे रियल मैड्रिड अपने जो डिफेंसिव और भाई यहाँ पे मिडफील्ड इश्यूज है उसको फिक्स करना तो चाह रही है, बट किसके साथ करे वो अभी कंफ्यूज्ड है। वहीं अगर हम बात करें एथलेटिको मैड्रिड के बारे में, भाई एथलेटिको मैड्रिड एकदम स्लीपर सेल की तरह दोस्तों एकदम बिल्कुल एकदम सुमड़ी में चल रही है दोस्तों, एकदम बिल्कुल एकदम शांति से भाई अपग्रेड करी जा रही है अपनी लाइनअप को। अभी रिसेंटली उन्होंने भाई बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स साइन करे हैं भाई। यहाँ पे लुकमैन साइन कर मुंडोजो करके जो भाई उनका बढ़िया 20 साल का मिडफील्डर उन्होंने साइन किया है, बड़ा क्रेजी प्लेयर है भाई वो। और इसके साथ दोस्तों वो एक और प्रॉब्लम को अपनी एक और मिडफील्ड की प्रॉब्लम को उसको सॉल्व करने जा रहे हैं, एड्रेस करने जा रहे हैं इस समर ट्रांसफर विंडो में। यहाँ पे सुनने में आ रहा भाई कि एटलांटा के साथ एडवांस स्टॉक स्टार्ट करने वाले हैं अब आने वाले कुछ हफ्तों में या फिर महीने में। उनकी नजर है दोस्तों एटलांटा के सीडीएम भाई यहाँ पे एंडरसन पे, जिसको एक टाइम पे बार्सा के साथ भी लिंक किया जा रहा था। भाई प्लेयर काफी क्वालिटी प्लेयर है भाई, एरियली काफी अच्छा प्लेयर है भाई, डोमिनेट करता अपने एरिया को और भाई मतलब सही प्लेयर है भाई कुल मिला के। और देख के लग रहा है कि यहाँ पे भाई एथलेटिको मैड्रिड राइट प्रोफाइल के लिए जा रही है। जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ भाई साइलेंटली भाई अपने आप को अपग्रेड कर रही है, विच इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड फैंस भाई। बट हम बार्सिलोना फैंस के लिए भाई दिस इज नॉट अ गुड न्यूज़ भाई। एथलेटिको मैड्रिड इज कैचिंग अप भाई, उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, दिन प्रतिदिन इंप्रूव हो रही है। वी नीड टू इंप्रूव भाई, वी नीड टू इन्वेस्ट मोर इन द टीम भाई। लेट्स होप कि भाई हमारी जब लपोर्ता वापस आते हैं या फिर जो भी नया प्रेसिडेंट वापस आता है भाई हम लोग अच्छा इन्वेस्टमेंट करें, अच्छे प्लेयर्स को साइन करें। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों बताइएगा ज़रूर और ये फीडबैक शेयर कर दीजिएगा कि क्या मुझे रियल मैड्रिड एंड एथलेटिको मैड्रिड की और न्यूज़ को कवर करना चाहिए कि नहीं चाहिए। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।